खास शो एनसीडीएक्स प्रेजेंट्स कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको कमोडिटी मार्केट में कैसे कारोबार किया जाए ये समझाया था, लेकिन जब बात कमोडिटी मार्केट से पैसा बनाने की हो तो जरूरी है कि जोखिम को भी यहां पर ध्यान में रखा जाए। आज के इस खास एपिसोड में हम इसी पर करेंगे फोकस कि कैसे हाई वॉलेटिलिटी वाले इस बाजार में रिस्क को कम करते हुए शानदार मुनाफा बनाया जाए। चर्चा के लिए हमारे साथ मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज इंडिया के डायरेक्टर सुमित गुप्ता जुड़े हैं। हम उनसे हर बारीकियों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि कमोडिटी मार्केट के हर रिस्क और उससे बचने के फिलहाल उपाय। काफी सारे चैलेंजेस होते हैं एक बिजनेस में और कमोडिटी बाजारों को हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखा है, तो कैसे यहाँ पर कारोबार करें इसके बारे में पहले करेंगे चर्चा। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हर बाजार में होते हैं, आप कैसे भी स्टेक होल्डर हो, किस भी लेवल पे यहाँ पर हो, काफी सारी चीजों का इंपैक्ट यहाँ पर हम बाजार में पड़ता हुआ देखते हैं, चाहे वो सोर्सिंग हो, प्रोडक्शन हो या फिर सेलिंग हो। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप यहां पर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि किस तरह से बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की मूवमेंट्स हमने आते हुए देखी हैं उसका असर यहां पर भारतीय बाजारों में भी है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी है उस पर देखना होगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग एक दूसरा तरीका है कि किस तरह से हम यहां पर बाजार को देखें और क्या आप किस तरह से आप उसे बेचें, उसको भी देखने के लिए बाजार में किस तरह की प्राइसिंग है उस पर नजर रखनी होती है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्लियरली आपका क्या प्रॉफिटिंग है, किस तरह के आपके मार्जिन्स हैं, कैसी आपकी हेजिंग है, उसका सीधा इंपैक्ट यहां पर भी पड़ता है। और ऑफ कोर्स मुनाफे और अर्निंग पे तो इसका एक बड़ा असर होता ही है। तो क्लियरली एक बिजनेस चलाने के लिए काफी सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट्स में हैं, अगर आप कॉर्पोरेट्स हैं, तो आपको हेजिंग करनी ही होगी ताकि ये जो सभी चीजें हैं उनको आप यहां पर प्रॉपर्ली एंटरटेन कर सकें। काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा सोर्सिंग से लेकर प्रॉफिटिंग से लेकर और बिकवाली तक यहां पर काफी सारे रिस्क हैं, काफी सारे स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। प्रोक्योरमेंट और सोर्सिंग रिस्क तो यहां पर है ही, ये वैल्यू चेन का सबसे पहला अहम और बड़ा हिस्सा है जो आपको यहां पर देख के चलना है। दूसरा यहां पर है ट्रेडेबल कमोडिटी रिस्क, ये फाइनेंशियल रिस्क है जो बाजारों को देखना होता है। इसके अलावा इन्वेंट्री प्राइसिंग रिस्क विद इन द कमोडिटी, विद इन द कम्युनिटी भी रहता है। किस तरह की आपने इन्वेंट्री होल्ड करी है, किस समय पे आपको उसको खरीदना है, कब उसको निकालना है, कब उसको रिप्लेनिश करना है, ये भी कमोडिटी प्राइसेस के लिहाज से डिपेंड करता है। एंड क्लियरली मार्जिन रिस्क, ये आपको ऑफ कोर्स देखना है, ये विद इन द बिजनेस भी है कि किस तरह के मार्जिन आप यहां पर कमाते हैं, और दूसरा किस तरह की आप हेजिंग करते हैं और उसके लिए आप यहां पर कैसे मार्जिन दे रहे हैं। दोनों ही तरीके से इसे वॉच करना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर हेजिंग करना। हमने आपको बताया कि किस वैल्यू चेन में आप यहां पर हो सकते हैं और किस बिजनेस लेवल पे आप यहां पर रह सकते हैं। सभी तरीके में आपको यहां पर कमोडिटी प्राइस हेजिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप यहां पर रिस्क कम करें, कैसे आप यहां पर इसको प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करें, इसके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे। समय समय पर प्रॉफिट बुक करना इज समथिंग जो आपको सभी एनालिस्ट, सभी एक्सपर्ट्स बताते रहते हैं। कई बार लोग अपनी स्ट्रैटेजी सही बनाते हैं, अपने कॉल्स भी सही लेते हैं, लेकिन मुनाफा बुक नहीं करते, तो वो भी एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है। दो तरीके होते हैं यहां पर स्ट्रैटेजाइज या हेज करने के, छोटी अवधि में और लंबी अवधि के भी। आप दोनों ही तरीकों से यहां पर प्रॉफिट कर सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं यहां पर हेजिंग करने के जिसका फायदा यहां पर आप उठा सकते हैं। और ऑफ कोर्स मेजर चीज यही है कि ग्लोबल और घरेलू दोनों ही इंपैक्ट्स को आपको यहां पर बाजार को देखना है, छोटी और लंबी अवधि का भी यहां पर ख्याल रखना है। लेकिन ये सारे सवाल हम यहां पर सुमित के सामने रखेंगे कि कैसे इन बाजारों को देखा जाए और कैसे सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं यहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह के रिस्क, जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखी है, काफी हद तक वो इंपोर्टेड है। किन बातों का ध्यान रखें? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सिलेक्टिंग सच ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने जो बैकग्राउंड बताया इट इज सो इम्पोर्टेंट, जहां पर आपने सब व्यूअर्स को रिस्क की महत्वता के बारे में बताया। एंड किसी भी पोजीशन में आने से पहले आपको उसका रिस्क समझना जरूरी है। और जब आपने स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात किया, टुडे वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। आज इफ इट रेन्स इन ब्राजील, अपने ऑयल सीड का भाव चेंजेस इन इंडिया। If it rains in US or if there is a drought in US, then wheat prices goes up in India. So हमारे को आज ये समझना जरूरी है कि how the global supply chains are linked.
फॉर एग्जाम्पल, आपने जो वॉलेटिलिटी की बात की जो करंट मार्केट में है, 31 तारीख को यूएस की स्टॉक रिपोर्ट और प्लांटिंग रिपोर्ट आनी है। उसमें आपको ये नंबर पता लगेगा कि यूएस फार्मर ज्यादा मक्का उगाने वाला है या ज्यादा सोयाबीन उगाने वाला है। उसके कारण आज ट्रेड रिस्क ऑफ मोड में है और इसी कारण हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है एंड इट इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग ऑयल सीड, पल्सेस एंड ग्रेन प्राइसेस इन इंडिया। तो आज के दिन में इंडिया में भी अगर आपको पोजीशन लेना है, अपने इंडियन एक्सचेंज पे पोजीशन लेना है, आपको ग्लोबल मार्केट्स को समझना बहुत जरूरी है। कब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आनी है, उनका क्या प्रभाव होने वाला है, ऑल दिस गोइंग it is understanding of all these reports is very, very important. ऑफ कोर्स, जैसे मैं भी बात भी कर रही थी कि चाहे आप किसान हैं, आप प्रोसेसर हैं, आप कंपनी हैं जो आप कमोडिटी को रॉ मटेरियल के तौर पे लेते हैं, या फिर आप एक कंज्यूमर हैं, सभी या स्टॉकिस्ट हैं, होल्डर हैं, सभी लोगों को कमोडिटी प्राइस का एक इम्पैक्ट तो यहाँ पर देखने को मिला ही है। और चाहे वो प्रोडक्शन लेवल है, कंजम्पशन लेवल है, आपकी मार्जिन हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग्स है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, सभी पहलुओं को ये यहाँ पर छूता है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अलावा यहाँ पर भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो रुपया है, चाहे वो कंजम्पशन नंबर्स हैं। लॉकडाउन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया है। यहां पर हेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितने लोग कर पाते हैं, क्या स्टेक होल्डर्स को आप कहेंगे? मनीषा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव गिवन अ वेरी गुड बैकग्राउंड। अगर आज देखें, इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, 135 करोड़ हैं हमारे देश में हम कंज्यूमर्स। It is almost equal to what is the total population of China. And look at how much production China has and how much production we has. China's global market में soybean approximately 100 million ton import करता है. They are importing around 35 million tons of corn. Wheat 10 मिलियन टन के आसपास वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इंडिया का ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन सब कमोडिटीज में अभी तक लिमिटेड है। परंतु आज हम 15 से 16 मिलियन टन वेजिटेबल ऑयल से इंपोर्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों को जब हम डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ जोड़ते हैं तो डोमेस्टिक फैक्टर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी भी हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है। तो जहां पर आपने बोला कि हेजिंग की जरूरत है, वहां पर हमको रिस्क समझने की जरूरत है। अगर आप मेरे से पूछे रिस्क क्या है, रिस्क इज अनसर्टेनिटी दैट मैटर्स। आज मॉनसून की बारिश कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली है, रुपया ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, आज हमारे को हमारी कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रही है या घट रही है, हमारे अगले साल की क्रॉप एक्सपेक्टेशन मस्टर्ड की ज्यादा है या चना की ज्यादा है, ईल्ड कैसे आने वाली है, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर सेंटिमेंट कैसा है, ऑल दिस फैक्टर्स। क्लियरली सुमित, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर काउंट करने के लिए, तो जो हमारे पास फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं, आप कहेंगे उनका फायदा यहाँ पर उठाना जाना बहुत जरूरी है एज ऑफ नाउ? Absolutely, that links each one of these factor links us to the future market, जहां पर आज हमारे पास इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म है हमारे रिस्क हेज करने के लिए, बिकॉज ऑल दिस ट्रांसलेट्स इनटू प्राइस रिस्क, और प्राइस रिस्क हेज करने के लिए आज NCDX एंड अदर कमोडिटी एक्सचेंज प्रोवाइड अ एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। स्पेशली अगर हम एग्री कमोडिटीज के अंदर देखें, चना, रेपसीड, अगर आप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मार्केट, जिसके अंदर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं या हमारी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, वहां पर हमारे पास एक्सचेंज के अंदर प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने रिस्क को पोटेंशियली बहुत अच्छे ढंग से हेज कर सकते हैं। सो मेरा यह मानना है किसी भी ट्रेडर, प्रोसेसर, कंज्यूमर या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन को इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने रिस्क को समझते हुए हेज करना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज वी विल एंड अप टेकिंग मोर रिस्क। So it is very important to understand our price risk and hedge it against the volatility, both domestic and international market, on right platform, especially what we have in India right now. एब्सोल्युटली सुमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली आपने काफी सारे पहलू ऐसे हमें समझाए हैं जो रिस्क यहाँ पर, पोटेंशियली रिस्क यहाँ पर डालते हैं सामने, और हर कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सारे लेवल्स हैं आपको यहाँ पर मैनेज करने के लिए। फ्यूचर प्रोडक्ट्स यहाँ पर काफी सारे हैं, कितने सारे पहलू हैं जो सुमित ने हमें बताए हैं, कैसे आपको इन सबको इन रिस्क को हेज करना है। और एज अ प्लेटफॉर्म, स्पेशली जब एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात आती है जहां पर हमने इतनी वॉलिटिलिटी इस बार प्राइसेस में देखी है, तो ये बहुत एसेंशियल हो जाता है कि आप फ्यूचर प्रोडक्ट्स यहां पर लाभ उठाएं और वहां पर अपने रिस्क हेज करें। इसी के साथ आज इतना ही समय है इस चर्चा के लिए। आपसे फिर जुड़ेंगे अगले हफ्ते, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।